श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम शिव पुराण की कथा के 8वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बीते 7 दिन हमारे लिए केवल श्रवण नहीं थे, वे तो भगवान शिव की आत्मिक संवाद का एक माध्यम अब बन चुके हैं। हर कथा ने शिव जी के किसी एक गुण को हमारे सामने रखा और हर गुण ने हमें भीतर से कुछ नया सिखाया। आज की कथा में भी उस रहस्य से परिचित कराएगी जिसे केवल श्रद्धा ही समझ सकती है, बुद्धि नहीं। और आज के अध्याय से पहले हम सभी प्रार्थना करें रहे हैं। हे त्रिपुरारी, आप ही सृष्टि की आदि हैं और आप ही अंत भी। आपकी इस कथा के माध्यम से हमारी आत्मा शुद्ध हो, मन स्थिर हो और जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। हमारे भीतर का भ्रम, भय और विकार सब कुछ आपकी कृपा से विलीन हो जाए। बस आप हमारे हृदय में सदा निवास करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब सुनिए प्रिय दोस्तों आज की कथा। श्री राम बोले, हे देवी, प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठ भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम से विश्वकर्मा जी को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक शेष सिंहासन का निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो कि बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। उसके बाद उन्होंने सब ओर से इंद्रा आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों और नागादिकों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र ही वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थीं, उन्हें भी आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थीं। हे मुनि, वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्रित किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस शेष सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनमें मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्रीहरि का स्तुवन किया और फिर अपनी पराधीनता अर्थात भक्त परवशता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, हे लोककश, आज से मेरी आज्ञा अनुसार यह विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं, ता तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और यह वेद मेरी आज्ञा से ही मेरी ही तरह श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे देवी, भगवान विष्णु की शुभ भक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। तंत्र ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्धादि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, हे हरि, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो जाओ। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बन रहे हो। सम्रागण में तुम कहीं भी जीते हो नहीं हो जा सकोगे। मुझसे भी तुम
कभी पराजित नहीं हो पाओगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियाँ ग्रहण करें। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता से। हे हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हे हरे, तुम मेरी वायु भुजा हो और विधाता दायिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हे हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंप कर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप भेष धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए और उन चारों भाइयों ने सबसे बड़ा में राम है, दूसरे में भरत हैं और तीसरे में लक्ष्मण और चौथे में भाई में शत्रुघ्न है। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। वहां किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वदा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में अब कोई संदेह नहीं है। हे देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा और आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाली पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य ही प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी देवी सती को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर देवी सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंगकांत फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिवजी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुतिष्ठित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करने पर उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव जी के समीप जाकर देवी सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थीं। देवी सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, तो बताइए तुमने किस प्रकार परीक्षा ली उनकी। यह बात सुनकर देवी सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हुई। उनका मन शोक से विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर देवी सती का सारा चरित्र जान लिया और फिर उसी क्षण उन्हें मन से त्याग दिया। वे धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपने पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। देवी सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर चले गए।
मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे परमेश्वर, तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांत और फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। देवी सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुनि, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव को ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गईं और बार बार सिसकने लगी। देवी सती के मनोभाव को जानकर शिवजी ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे देवी सती के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे और फिर श्रेष्ठ आसन पर स्थित होकर चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। देवी सती मन में अत्यंत विषाद लेकर अपने उस धाम में रहने लगी। हे मुनि, शिवा और शिव के उस चरित्र का कोई नहीं जानता था। महामुनि स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं को इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव जी को चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहीं। उन्होंने वैसी ही लीला करके देवी सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया और फिर वे पूर्ववत सुखी हो गईं। फिर भी शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। हे तात, परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जान सकता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते हैं, भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे के नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना तो सर्वदा संभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ ने सनकादि सिद्धगण, देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी मुनि भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त होकर सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा हुआ था। नाना शास्त्रों से संबंध में ज्ञान चर्चा और वाद विवाद हो रहे थे। हे मुनि, उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ लोक हितकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां पहुँचे। भगवान शिव को आया हुआ देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों और मैंने भी भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिवजी की आज्ञा पाकर सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सभी लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापति के भी पति प्रभु दक्ष, जो कि बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा लेकर वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बने गए थे, अतः सभी के द्वार सम्मानित थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक होकर स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का
आदर सत्कार किया, परंतु जो नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले सभी के स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन्हें महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए और खड़े होकर बाकी सभी की तरह उन्होंने दक्ष का स्वागत भी नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देखकर मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन में बड़े अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया और विज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सभी को सुनाते हुए बड़े ऊंचे स्वर से कहने लगे, यह सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वे जो प्रेतों के पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा हुआ है, वह दुष्ट मनुष्यों के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला यह निर्जल जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित होकर मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे श्राप देने को तैयार हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में कभी भाग न पाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत उठ खड़े हुए। तब नंदीश्वर ने कहा, अरे अरे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि सट दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ के बहिष्कृत क्यों कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप कैसे दिया। वे दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित होकर इंद्र रुद्रदेव को व्यर्थ ही श्राप दे डाला। महाप्रभु रुद्र सर्वदा निर्दोष हैं, फिर भी तूने व्यर्थ इनका उपहास किया। हे ब्रह्मांडाधाम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हें इन महेश्वर रूप को तूने श्राप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त होकर पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म और हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार श्राप दे डाला, तब उस श्राप को सुनकर शिव जी के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष से वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी माने जाते हैं। वे गर्भ से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर ने कहा, अरे सट दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दे दिया। हे अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन प्रभु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुम जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्वान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। हे ब्राह्मण, सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए
स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ऐसा ही कहते रहे और क्रोध, लोभ तथा मद से युक्त होकर निर्जल भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वो दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदभाव का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और यह दक्ष कर्म भ्रष्ट होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दे दिया, तब वहां पर महाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले और वे नंदी को समझाने लगे। कहने लगे, हे नंदिनन, मेरी बात सुनो। तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे श्राप दिया गया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू भी नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र अक्षर में और सूक्त में है, उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाना नित्य आत्मवेता है। इसलिए तुम रोषवश उन्हें श्राप मत दो। किसी की बुद्धि कितनी भी दूषित क्यों ना हो, वो कभी वेदों को श्राप दे ही नहीं सकता। इस समय मुझे कोई श्राप नहीं मिला है, इस बात को तुम ठीक ठीक समझ लो। हे महामते, तुम सनकादिक सिद्धों को भी तत्व ज्ञान के उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों के यंगभूत समस्त उपकरण मैं ही हूँ। यज्ञों की आत्मा मैं भी हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ में बहिष्कृत मैं भी हूँ। यह कौन, तुम कौन और वह कौन? वास्तव में सबसे हिम हूँ मैं। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दे डाला। हे महामते नंदिनन, तुम तत्वज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बाद करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी और क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण होकर क्रोधित रहे तो शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वे शिव जी के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। हे तात, नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो, मैं बता रहा हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवर्षियों, महर्षियों, देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वाम, वेद, भृगु, ददीक्ष, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुश, सित, सुमकतु, तृक, कंक और
वैशंपायन यह तथा बहुत बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुरुषों के साथ मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवक, महान, अभय अभय अभयशाली लोकपाल गण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ श्रेष्ठ ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पर पाकर बैठे ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ध्वज बनवाया। संपूर्ण मरुदत्त गणों के साथ वह स्वयं भगवान विष्णु उनके अधिष्ठाता थे। मैं देवत्रयी की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल और रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों ने मैं श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही भविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्र रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 श्वेत एक साथ हवन करते 64,000 देवर्षि उद्दाता थे। अध्वर्यु और होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागों को में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्म, ऋषि, राजस्व और देवर्षियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मंत्री, मित्र और सेनाओं के साथ वहां पर पधारे हुए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, तब उनके लिए बारंबार शास्त्रिक वाचन किया जाने लगा। तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया। उनके दृष्टि से कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तब भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब यह दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सभी द्रव्यज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त तदिक्ष का चिंतन अत्यंत उद्घन हो उठा और वे इस प्रकार बोले, मुख्य 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 देवताओं और महर्षियों, आप सभी लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए, इसका क्या कारण? यज्ञ यह देवर्ष, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल तो यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर से नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं और जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगल में हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर
शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। अब आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आइए। हे देवर्षियों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान ऋषध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा हो ही नहीं सकता। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधिक्ष का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूर्ख दक्ष ने हंसते हुए रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर पूर्वक बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में भला क्या कमी हो सकती है, जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ आए ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विधि आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभ आगमन हुआ है और आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वे और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर रह चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन। विप्रव, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को विवाह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके ना माता है ना पिता है। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाने जाने योग्य वे बिल्कुल भी नहीं हैं, इसलिए मैंने उनको नहीं बुलाया। इसलिए हे दधिच जी, आपको फिर भी ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधिच ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधिच बोले, हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अज्ञ हो जाएगा। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रहेगा। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधिच जी दक्ष यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदनंतर जो मुख्य शिव भक्त और शिव जी के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनि दधिच तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा, जिन्हें शिव ही प्रिय है, वे नाम मात्र ब्राह्मण दधिच चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह तो बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों में सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि और मिथ्यावाद लगे हुए हैं, ऐसे वेद महिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव जी की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। हे मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया है। अब इस यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है, उसे आदर पूर्वक सुनो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब देवर्षि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारक गृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थीं।
प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ यज्ञ में जाती हुई चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजय से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, यह चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजय तुरंत उनके पास गई और उनसे यथोचित शिष्टाचार करके पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजय का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया, दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृतांत कहा। यह बात सुनकर विजय बड़ी उतावली के साथ देवी के पास गई और चंद्रमा ने जो कुछ भी कहा था उसे सब कुछ सुना दिया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना ना मिलने का भला क्या कारण है। बहुत सोचने विचारने पर भी जब उनकी समझ में नहीं आया, तब उन्होंने पार्षदों से घिरे हुए स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। उसमें तो बहुत बड़ा उत्सव भी होगा। उसमें सब देवर्षि एकत्रित हो रहे हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि फिर आपको क्यों नहीं हो रही। इस विषय में जो बात हो वह सब मुझे बताइए। हे महादेव, सुहृदय का यह धर्म है कि वे सुहृदय के साथ मिले जुले, यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः हे प्रभु, मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वदा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आ जाइए। आज ही चलिए। सती जी की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के वाग्बाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहां अनादर ही पाते हैं और जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। अतः हे प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया ही नहीं गया। और यह बात मैंने बिल्कुल सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषक पूर्वक बोली, शंभु, आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दृष्टि दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। हे प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे नाथ, हे महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ सर्वदृष्टा दृष्टा सृष्टिकर्ता और कल्याण स्वरूप भगवान रुद्र ने उनसे इस प्रकार कहा। शिव ने कहा, तुम उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है, तो फिर मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ लेकर सादर इस पर सवार होकर बहुसंख्यक प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। जाओ देवी, इस वशीभूत वृषभ पर आरूढ़ हो जाओ। रुद्र के इस प्रकार आज्ञा देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त वह पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण और परम उज्ज्वल छत्र चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्सव के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिवप्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने और सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव जी के प्रिय और महान वीर परमगण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सभी प्रकार से बड़ी बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तो तीनों लोग गूंज उठे थे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गईं जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा है।
वहाँ देवता, असुर और मुनि आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हो गईं और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आए देखकर उनकी यशस्विनी माता असंकनी अर्थात वीरनी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर कुछ भी आदर नहीं किया और उन्हीं के भय से शिवजी की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव ना दिखा सके। हे मुनि, सभी लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। तब भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सभी लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई कहने लगी, प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के यंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान हैं। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि भला कैसे हो सकती है? अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य, कव्य, यह सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपके भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, यह विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के बिना आए हुए इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवताओं तथा समस्त ऋषियों को कड़े शब्दों में फटकारते हुए कहा। ऋषि ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा, भद्रे, तुम्हारे कहने से बहुत क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आए ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलवाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देवर्षियों की सभा में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उदंड और दुरात्मा है। मुझे मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था, अतः शुचिमस्ते तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिवजी की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगी? तदनंतर तीनों लोगों की जननी सती रोषावेश से युक्त होकर लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली, जो महादेव की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। अतः हे तात, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का नादर
सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके समूह की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डालें, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है और इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर कुछ करने में असमर्थ हो तो वह बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके चुपचाप वहां से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष के उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यह महान मुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न लोक कोई प्रिय है न अप्रिय, उन निर्भर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह 2 अक्षरों के नाम कभी बातचीत के प्रसंग में से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो यह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो, आश्चर्य है। वास्तव में तुम असी अर्थात अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मणिरूपी मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से असी बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म और नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से घिरे हुए निर्मल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर यदादि को निवृत्ति मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है। यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। यज्ञ आदि और निवृत्ति अर्थात सम दम आदि 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता। उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं और तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है उसमें वे ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला दुष्ट है उसके जन्म धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षाणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदाशिव के तुल्य गृहित इस शरीर को इस समय मैं निश्चित ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ क्यों कि शिव की निंदा और कथय तुम्हें प्रिय है, अतः भगवान हर्ष से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड अवश्य मिलेगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से यह कहकर देवी सती चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। श्री
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मौन हुई सती देवी अपने पिता का सादा स्मरण करके शांति चित्त होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखों में आंखें मूंद कर अपने पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान का एक रूप करके नाभि चक्र स्थित कर लिया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर जी की प्राणवल्लभा आनंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भकुटियों के बीच में ले गईं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित होकर सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से देवी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु अग्नि की धारणा की। तदनंतर अपने पति के बिंदुओं का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सभी वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। हे मुनि, से सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवाक आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र और भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रिय जी, सती देवी ने किस दुष्ट के द्रव्य व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिया हो। ब्रह्मा जी के पुत्र यज्ञ की दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता को देखो। सारा चराचर जगत जिनकी संतान है, उसी की पुत्री मनविनी सती देवी जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निरादृत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान ऋषध्वज की प्रिय सती सदा ही सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।